नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुल मौलाना करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिइंदल मौति ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने बहुत ही कम नोटिस में एक उन्वान चुना है जो बहुत ही ज़रूरी है। आज मैंने इस लिहाज से आज सूरह आले इमरान की 134 आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये वो लोग हैं जो फरागी और तंगी, खुशहाली और तंगी हालतों में खर्च करते हैं और गुस्से को जब्त यानी पी जाते हैं और लोगों की गलतियों को दरगुजर फरमाते हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो ऐसे मामलात इस कंट्री में पेश आते हैं, चाहे माह रमज़ान हो या और मजीद 11 महीने हो। जो भी मामलात अपने घर में होते हैं इसके नताइज बड़े खतरनाक होते हैं। जो इंसान गुस्सा पी नहीं पाता, अपने गुस्से को जाहिर कर देता है, उसके बड़े अजीब नताइज होते हैं इस कंट्री में। हत्ता कि वो हक पे भी रहे। गुस्सा एक होता है वर्बल और दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल की तो ना शरीयत इजाजत देता है और ना कोई कवानीन इजाजत देते। अच्छा, अजीब इत्तेफाक है, एक मरतबे मैं काउंसलिंग करता हूं तो काउंसलिंग के जरिए मैं बहुत ही बड़ा पेन क्लिनिक, आप लोगों ने सुना होगा डायमंड पेन क्लिनिक, जो हर दर्द का जो है इलाज करता है, कोशिश करता है कि दर्द कैसे कम। तो एक ऐसी काउंसलिंग थी कि उसमें 5 साल का बच्चा सर के दर्द में मुब्तला है। तो बात तहकीक के पता यह चलता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनको बड़ी ही, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो इस फील्ड के, जो पेन क्लिनिक के जो डॉक्टर्स होते हैं, पेन मैनेजमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया उन्होंने कि इस 5 साल के बच्चे को माइग्रेन हो गया है और माइग्रेन ला इलाज, यानी इसकी दवा नहीं दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से इसका हल है। हमने पूछा कि ऐसा क्या ट्रिगर यानी मसला है जो इसके लिए ये बीमारी का बास बन गया। तो डॉक्टर्स कहने लगे, जो स्पेशलिस्ट है, जब कोई भी माँ बाप आपसी झगड़ों से गुजरते हैं
और ये बच्चा देखता है, समाअत फरमाता है, तो ये स्ट्रेस बिल्ड करता है, क्योंकि वो माहौल जो है अजीब माहौल है। आपस में लड़ भी रहे हैं, बहस भी कर रहे हैं, फिजिकल भी हो रहे हैं, तो वो बच्चे के लिए बड़ा ही नुकसानदेह हो जाता है। अब इसकी एज बताऊं कि ये कब तक चलते रहता है, कमोबेश 55 साल, जब तक के वो जो नर्व है उसकी सलाहियत खत्म ही नहीं हो जाती। वो नर्व पे स्टडी किया हूं, जैसे कि आप मास्टर्स कर रहे हैं, डबल मास्टर्स, स्ट्रेस है, वो भी शिकार होते हैं माइग्रेन की। यू हैव टू मच स्ट्रेस। जैसे हमने देखा है कि काफी आर्टिकल मैंने पढ़े हैं माइग्रेन पे, टाइम मैगजीन जैसे, दो तरफ से कोई स्क्रू लगा रहा है, उसको टाइट कर रहा है और उसका दर्द कहीं नहीं जा रहा है, दर्द वहीं पे है। और ये एपिसोड्स होते हैं कि जैसे स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, सोचने लग गया बच्चा कि मेरे माँ बाप का अब झगड़ा शुरू हो गया, तो उसका ट्रिगर ऑन हो जाता है। तो 55 साल तक कमोबेश वो लड़का या लड़की उसके शिकार रहते हैं। पढ़ाई जो मास्टर से आता है, वो पढ़ाई खत्म हो गई, स्ट्रेस रिलीज हो गया, हो सकता है उधर चला जाए। ऐसे ही पेन किलर्स खाते हैं हम, हमारे ऑर्गन्स को खराब करते हैं। जितनी भी दवाइयां हम ओवर द काउंटर लेते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह होती है। अब ये गुस्से के बाद एक नया एपिसोड शुरू होता है, जो वो सारे खानदान के लिए बर्बादी पैदा फरमा देता है। यहां पे आपने नाम सुना होगा कि कई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको मैंने नाम दिया है तलाखी। उनको स्टेट की ग्रांट मिलते हैं, यानी स्टेट से पैसा मिलता है कि मदद की जाए मुसीबत ज़दा औरतों के लिए, मुसीबत ज़दा बच्चों के लिए, मुसीबत ज़दा मर्द के लिए। तो मर्द का तो एक आध नंबर आते हुए देखा मैं मेरी जिंदगी में। मर्द तो तन्हा है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन का बेस होता है, इनको मैं इसीलिए तलाखी कहता हूं। अगरचे वो तलाक करा दे उनमें, तो वो उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे ही पता चला कि आपके ऊपर केस हो गया है, घर वालों ने पुलिस को बुला दिया है, या पड़ोसी ने या सहेली ने, इसमें जो अहम किरदार जो शैतान अदा करता है, वो अड़ोस पड़ोस दोस्त अहबाब फौरी तौर पर अथॉरिटी को बुला देते हैं, और वो अथॉरिटी आपके ऊपर चार्जेस नाफिज कर देते हैं। वो जैसे चार्जेस नाफिज कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं आउट ऑफ स्टेट स्पीडिंग टिकट मिलता है तो फौरी अटर्नीज आपको लेटर भेजना शुरू कर देते हैं, इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। इट्स ए सिस्टम, एक निजाम है बना हुआ। तो इसी तरह अगरचे कोई ऐसा मामला होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पास रिपोर्ट चली जाती है, वर्ड ऑफ माउथ भी जाती है। इन ऑर्गेनाइजेशन में 10-10, 15-15 लोग एम्प्लॉयज होते हैं, हर जुबान बोलने वाले। इनका काम एक ही होता है कि जाए और उस औरत को राजी करे कि उसके ऊपर चार्जेस नाफिज फरमाए। और इतना झूठ कहा जाता है कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपके लिए कार्ड बन जाएगा, आपके लिए मेडिकल मिल जाएगा। मेडिकल तो वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिल ही जाता है, लेकिन वो जिंदगी भर कोई कार्ड वार्ड नहीं बनता।
आपको ले जाके जिसका ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा से है, अपने कफील के अंडर जो खवातीन रहते हैं, अपने हस्बैंड, शौहर, जो लोग अखराजात जो अपने बर्दाश्त करके उनको कभी भी काम नहीं करा के रखते हैं, वो औरतों को ले जाकर एक ऐसी जगहों पे रखा जाता है जहां पे कंबाइंड लोग रहते हैं, हर मजाहिब के, हर फिरके के, वहां पे कोई रोकथाम नहीं। तो वहां पे पर्दा खत्म हो जाता है और बेहयाई शुरू हो जाती। मैंने हमारे माशरे के ऐसे मामलात देखे हैं, कोर्ट में उनका हुलिया बदल गया, उनका लिबास बदल गया, क्योंकि माहौल वो अपना लिए, सिर्फ और सिर्फ छोटे से मामलात में। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देता है, उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है। चूंकि स्टेट इनको फंडिंग देती है, तो इनका काम यह है कि इनमें इख्तिलाफ पैदा कर दो, छोटी सी चिंगारी हो उसको आग में तब्दील कर दो, फिर आपके जो जिसके ऊपर भी कंप्लेंट होती है वो घर के करीब नहीं आ सकते हैं। फिर उनके ऊपर खवानीन जो है पाबंदी लगा देते हैं कि आप इनसे कभी फोन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, खत और खिताबत नहीं कर सकते। देखिए, अगरचे इस कंट्री के कवानीन में भी यह है कि एक खानदान को मिला दिया जाए, फैमिली को मिला दिया जाए, इसको तोड़ा ना जाए। जब बाप का साया औलाद से हट जाता है तो फिर इनके लिए बड़ी मुसीबतें हो जाती हैं, या उस महरम से वो गैर महरम में जाके रहना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे बेहयाई आई, वहां पे अपने मजहब का, अपने खानदान का, अपनी इज्जत का हर चीज पासो लिहाज खत्म हो जाता है। और शैतान इतना खुश होता है इस अमल से कि एक खानदान जो हंसता खेलता है वो आपस में लड़ ले, यही कामयाबी है। फिर वहां से शैतान का काम शुरू हो जाता है। तो जो यहां पे रह रहे हैं, हमें इन चीजों की एहतियात करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। इस आयत में खुसूसन फरमाए वो काज़िमीनुल गैज़, और फराग दिली या तंगी किसी वक्त भी होता है, ऐसा नहीं कि बस तंगी में हो रहा है, खुशहाली में भी होती है कैफियत। और इत्तेफाक की बात रहती है कि अगरचे जज उस नवियत को, उस मौकूफ को समझे कि इसमें गलती किसकी हो सकती है, सिस्टम तो बड़ी इजाजतें देता है कि आप जाएं, दोबारा रुजू हुए, काउंसलिंग जाएं। तो इस मामलात में हम ये दरख्वास्त करते हैं कि एक इमाम की मिसाल दी जाती है कि वो पूरे मोहल्ले, पूरे एरिया का रहबर होता है, एक इमाम। आयत नाजिल हुई है इमाम पर, वो अती अल्लाह व अती रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। अल्लाह की इताअत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, उसके बाद वक्त के इमाम की इताअत है या लीडर की इताअत है। तो उस एरिया का इमाम इतना परफेक्ट होना चाहिए कि जो हर मामलात है, जैसे दारुल खजा नेक्स्ट डोर है, आर्बिट्रेशन काउंसिल, अगरचे कोई भी दुनियावी कारोबारी मामलात हो, अपनी जिंदगी के फैसले हो, झगड़े हो, जो भी हो, सारे उस इमाम के पास हल होने चाहिए। इमाम को सिर्फ दीनी
मामलात से ही वक्फियत नहीं होनी चाहिए, उस इमाम को दुनियावी मामलात से भी वक्फियत होनी चाहिए, ताकि वो कोर्ट कचहरी से बचाए, इन तंजीमों से बचाए जो तलाखी हैं, जो इख्तलाफ पैदा करते हैं। छोटे छोटे मामलात होते हैं, वो वजूहात ये नहीं होते कि एकदम आप उससे इख्तलाफ हो जाए और रिश्ता खत्म हो जाए। रिश्ते को तोड़ने के लिए भी चंद ऐसे अहम मामलात है, उससे हटके आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अगर से कोई दिन में एक मर्तबा खाना खिला रहा है, तंगी है, जिस आयत का जो है मफहूम यही है, तंगी है। तंगी में आप गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते। एक वक्त भी वो खाना दे रहा है कफील, आप एक टाइम का खाना खा के उसके साथ खुश रहने का हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। आपको जेवरात उसकी इस्तिताअत नहीं है, अभी उसको आप ऐसे कपड़े ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो परेशान हो जाए और वहां पे झगड़े का बास बन जाए। उस पर डिवोर्स नहीं हो सकता, अलहादगी नहीं हो सकती। आप जैसे मारम पीटी शुरू हो जाती है, हां ये वजूहात होती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल काज़िमीन अल गैज़, वो जो अपने गुस्से को जब्त कर लेते, वो आफीना अनिन नास, वो जो दरगुजर फरमाते हैं, माफ फरमाते हैं। और अल्लाह वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। सैयदना उमर का एक कौल मैंने नोट किया है आज। इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गुस्से को पी जाना चाहिए, और जो गुस्से को पी जाता है अपने बुग़्ज़ अपने कीने को दबा देता है, अपने गुस्से को पी जाता है, वो अल्लाह के करीब बड़ा ही महबूब बनता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बिरावी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो इंसान नहीं जो मार के गिरा दे, ताकतवर इंसान वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। सही अल्बानी की हदीस है, मुतवातिर हदीस है। इस पे एक वाकया जो आखिरी इमाम खलीफे के जो तसस्सुल में 6 माह कुछ दिन के लिए इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फैसले के लिए बैठते हैं किसी के मामले में, तो बाज मर्तबा ये होता है कि गलत जगह पे कहीं फंस जाता है कोई शरीफ आदमी, वो दो जानों सामने बैठे रहता है। तो जब इमाम हसन पानी पीते हैं तो उनकी बाछियों से पानी गिरता है। वो भी ईमान वाला होता है जो फंस गया है, वो गौर फरमाता है कि आज तो मेरी खराबी है। जज इमाम हसन है और उनका गुस्सा जाहिर हो रहा है कि वो किस तरह से पानी पी रहे हैं। तो आयत सामने से बोलता है वल काज़िमीन अल गैज़, वो जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। और ये आप रियलाइज करते हैं अपने नाना आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, और आप उसका जवाब देते हैं कज़न तो गैज़, मैंने अपना गुस्सा पी लिया, गिलास रख देते। आफिना अनिन्नास, फिर फरमाता है
दूसरा हिस्सा आयत का, आफवंत, मैंने दरगुजर कर दिया। फिर वो बोलता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आपने मुझ पे एहसान किया, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। लेकिन वो मामलात यहां पे हो नहीं सकते। वो खलीफत रसूल आपके सामने बैठ के फैसले करने वाले नहीं है। आप एक डिफरेंट सिस्टम में हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हर जगह। और वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, रिमाइंडर जो है, याद दहानी मोमिन की है। जज्बात रहते हैं, एज रहती है, मामलात का गुस्सा रहता है, लेकिन याद दहानी किसकी है? मोमिन की है। किसी और की याद दहानी नहीं है। यहां पे ईमान वालों के लिए गुफ्तगू हो रही है। तो अगरचे इस तरह से मामलात कोर्ट कचहरी में जाए और हमारी मां बहनें कोर्ट में ठहरें, इस तरह के मामलात करें अपने घरेलू, तो ये इस्लाम का एक हिस्सा नजर आता है। हालांकि इस्लाम में यह तालीमात नहीं दी गई है। चूंकि हम इस सिस्टम में चले जाते हैं और अपने आप को एक्सपोज करते हैं, इससे इस्लाम की बदनामी भी होती है और फिर आने वाली नस्ल के लिए यह बड़ा ही नुकसानदेह होता है। अगरचे बाज मर्तबे मामला ऐसे भी रहते हैं कि नाफरमान रहती है औलाद, ये अल्लाह की मर्जी है। अगरचे हम अल्लाह के महबूब अंबिया का जिक्र अगरचे करें, उसमें महबूब अंबियाओं में एक अंबिया का नाम आता है नबी नूह अलैहिस्सलाम। नाफरमान हुई औलाद, हम सब जानते हैं। 960 साल कम व बेश आपने सिर्फ दावत का काम किया है, उसके बावजूद आप कन्विंस नहीं कर पाए, आप उन लोगों को समझा नहीं पाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूह अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि ये एक बड़े खानदान बताया गया है, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इमरान, ये अपने वक्त के बड़े खानदान बताए। बहुत प्यारी आयत पेश करना चाहता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूह अलैहिस्सलाम के हक में फरमा रहा है, ओ ज़ुर्रियता माअ नूह व अब्दन शकूरा। क्या शुक्र बजाने वाला बंदा है। चूंकि इनके साथ इनकी औलाद नहीं आ पाई, हमने इनके लिए कुछ अच्छे साथी चुन लिए जो कश्ती नूह पे सवार हो गए, बाकी सब उनको छोड़ दिए औलाद समेत। तो ये अगरचे खुदा ना खास्ता ऐसी कैफियत होती है तो बैठ के सोचना चाहिए, ये मामला तो नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ है। अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह की खुशनुदी आपके साथ है। वाफिना अन्नास, दरगुजर फरमा दो, दुआ फरमा दो, दरगुजर फरमा दो। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आई चूज ए टॉपिक फ्रॉम सूरह आले इमरान टुडे, आयत 134। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना वस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। That people who when they are financially good or bad and they expend in both conditions, Allah subhanahu wa love those people. And people who swallow their anger, wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas
people who pardons the other people. Wallahi yuhibbul muhsinin, that Allah subhanahu wa ta'ala loves those who gives favors to the others. So the current situation in this beautiful land of opportunity, there is some disadvantage if we fall into the traps, especially if we don't control our anger. Authorities get involved. There is no way that we can take control physically. Even verbally, this ayat is saying, swallow your anger. One of the hadith says, silent twice. Not once, silent twice. So what happened in this country, if someone get into a fight, is always shaitan comes from friends and family. They call the authorities, they make the cases. I give an example. When we traveling, speeding out of a state, if you get a speeding ticket, many attorneys will send you mails. Your information is leaked. So when you get into trouble like this, in domestic violence, battery charge, anger situation, all this organization out there, I knew a few organizations, Foster and Sheridan, one in suburb Hamdard, other one is. So these people get the grants from the state. The state give the money to support a battered woman, a battered man, or kids who's going through the issues like fostering kids. They don't have parents. So the mostly cases I see about the battered woman, I don't see, hardly I see one case, this organization helping a man, a father or husband. The system is designed this way, basically. But if you have faith and if you have a good counsel, means attorney, you can fight this case. You have to be financially strong and mentally strong. We are witness in these 30 years cases like this. Very few who are able to win the case, or very few who come to the masajid and do their decisions. So what they say is, imam of this area or any area is supposed to be so perfect with the ilm and with the knowledge of this land. And everyone who's going through business litigation, family litigations, whatever, all the decisions needs to be made or settled in the masjid in front of the imam. Imam needs to be that perfect. So we end up going to the court system. We stop going into this crazy journey. We come looking for land of opportunity, and we fall into this type of traps if we don't control our anger. And I used to go for one of the family therapy with them as a translator. It's a very famous clinic called Diamond Pain Clinic. So one of the kids who go through a serious issues with the stress is that their parents separated or divorced.
That's that worst. Or the pain clinic, you treat people who's doing too much studies, masters, PhDs, if they are too much committed in their life. This can happen to anyone. As long as, but for these small kids, this is the main reason. Their separation and their divorce. And I call this organization a divorcee organization. They divorce people. So if they prove to the state that they divorce and she need help, they give more grants. And just like the attorney sent the letter, they start calling, oh, what happened? We'll give you this, we'll take care of you. If you're on H1, you're a student, they will give you false promises. We make you a green card, make you a card. Nothing happened. But they tell you, we will put your petitions, you will be legal in this country, and separate from him. Their main goal is to make a divorce between those husband and wife. And they mostly succeed because people hearing these false promises from there. Medical, anybody can get the medical in this country, especially metropolitan cities. You go to Cook County, you'll be treated. You go to any hospital, you'll be treated. But they tell you, you will get the medical, you will get the immigration and stuff like that. And they separate the families. Now they put those families in places where everybody lives, man, woman. There is no control. I have seen a practicing Muslim family, when they end up going to these places, to the court system, they lost their religion completely. When I see in the court, I was surprised to see their dress and behavior and all this. Allegations, that's another thing. They frame with the wrong allegations on you. They will put the allegations on you, you will end up in jail time, or the monitoring device on your legs. So, inshallah ta'ala, I took a few minutes extra today because this is a very important issue. If we don't control ourselves, we will be punished here and punished after this life also. And we will lose our religion on this earth. The way we growing, we will be also losing at the same time. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to follow this beautiful Quran and Sunnah. Wa akhiru da'wana walhamdulillah.